बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल ये पूछा गया है कि एक शख्स की डेथ हुई है, उसके नाम कुछ जायदाद थी। उसके इंतकाल के बाद जब इंतकाल वरासत दर्ज हुआ, उसमें बेटों का नाम शामिल किया गया है, बेटियों का नाम शामिल नहीं किया गया। तो अब बेटियों के पास क्या रिलीफ है? सबसे पहले तो इसमें अहम ये है कि आजकल के दौर में ये इतना आसान नहीं रह गया कि बेटियों का नाम ना शामिल किया जाए। उसकी मेन वजह ये है कि जो साथ रिकॉर्ड लगाया जाता है इंतकाल वरासत दर्ज करते वक्त, उसमें एफआरसी जो आपको नादरा जारी करता है वो साथ मुंसलिक करना ज़रूरी है। और एफआरसी में तमाम बेटे बेटियों का नाम शामिल होता है। अब जब नाम उसके अंदर मौजूद हो फिर भी ना इंतकाल वरासत में शामिल किया जाए, तो ये तो प्योर फ्रॉड है। और इस फ्रॉड में जिसने शजरा तैयार किया, जो ज़ाहिर है पटवारी साहब तैयार करते हैं, फिर नंबरदार जो तस्दीक करता है, एक और उसी इलाके का बंदा वो भी इसको तस्दीक करता है, गवाह के तौर पे शामिल होता है। तो ये तमाम उसमें मुलव्वस हैं, प्लस जिसने वरासत के लिए अप्लाई किया यानी बेटा, वो भी इसमें मुलव्वस है। तो इन तमाम के खिलाफ आप क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब अगर क्रिमिनल कार्रवाई की आप बात करें तो पीपीसी में सेक्शन है 498 ए, जिसमें ये बात की गई है कि अगर कोई जानबूझ के बेटियों को महरूम करे विरासत में से, तो उसके लिए 10 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ये सजा उनको हो सकती है। ये तो हो गया कि अगर आप क्रिमिनल कार्रवाई करना चाहें। अब आ जाए कि आपने इसको दुरुस्त करवाना है, जो एक गलत इंतकाल दर्ज कर दिया गया है, तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देंगे। वहां आप सारे सबूत लगाएंगे कि ये एक्चुअल वारसान थे, लेकिन आपने ये वारसान इसमें डिक्लेयर किए हैं, गलत तौर पे इंतकाल दर्ज हुआ है, इसको दुरुस्त किया जाए। अब आ जाएं कि अगर वो करना चाहे तो वो राइट अवे कर सकते हैं, क्योंकि जो पटवारी है उसको भी पता है कि मैंने गड़बड़ की हुई है। और जो ऑफिसर्स हैं जिनके सामने आप एप्लीकेशन दें, ये कंप्लीटली उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, अगर आप वहां जाके ये एप्लीकेशन देते हैं, वो उसी वक्त इसको चेक भी कर सकते हैं, और करना चाहे ऑर्डर तो वो उसी वक्त कर भी सकते हैं। गो के सुनना जरूरी होता है उस फरीक को भी, यानी जो भाई हैं इस केस में जिनके नामों पे इंतकाल हुआ है, उनको भी सुना जाना जरूरी है। लेकिन जब उन्हें नजर आ रहा हो कि वाकई हमने गड़बड़ की है, तो वो अपनी बचत के लिए भी इसको फिल फोर करने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया अगर वो करना चाहें। जब ना करना चाहें तो फिर वो आपसे दरखास्त लेते हैं, उस पर रिपोर्ट तलब करते हैं। और जब रिपोर्ट्स का सिलसिला चल पड़े, तो फिर आप ये जहन में रखें कि एक दफ्तर से जो बिल्कुल साथ जुड़वा दफ्तर भी हो, दूसरा कमरा, उसमें भी आपकी दरखास्त जाते हुए हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो इससे फिर आप अंदाजा लगा लें कि किस स्पीड से फिर आपका काम होगा। क्योंकि आपने टाइम का भी पूछा, तो इसमें साल 2 साल आमतौर पे लग जाते हैं। ये तो हो गया कि अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देते हैं। दूसरी ऑप्शन है आपके पास कि आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका एक राइट था जिसको फ्रॉड के जरिए आपको उससे महरूम कर दिया गया। तो आप सिविल कोर्ट में भी अपने इस केस को लेके जा सकते हैं। ये तो अब आपके ऊपर है कि आप सिविल की साइड पे जाएं या आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएं। और तीसरा आपने जो खुद एक बात पूछी कि हम मोहतसिब को एप्लीकेशन दें, तो मोहतसिब में 2021 में एक कानून आया जिसमें खवातीन को ये राइट दिया गया कि अगर आपका इस तरह से कोई हक मुतासर होता है, तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं ओम्बड्स पर्सन को। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये सिर्फ लाहौर में इसकी सीट है। आपने एप्लीकेशन भी उधर ही देनी है और आपकी कार्रवाई भी उधर ही होनी है। अब अगर आप पंजाब के किसी दीगर जिला से हैं, तो फिर आपके लिए ट्रैवल करना, वहां जाना वो आसान नहीं है, क्योंकि ये नया कानून आया है 2021 में। अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी कितनी है, किस हद तक लोगों को फायदा हो रहा है, ये अभी देखने वाली बात है। मैंने एक बार कुछ जानने के लिए इनके हेल्प डेस्क पे फोन किया, तो आगे से जिस अंदाज से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, यानी जो उधर खातून बैठी थी आगे, वो कम्प्लीटली अनफिट थी इस जॉब के लिए कि हेल्प डेस्क पे उस फीमेल को बिठाया जाए, क्योंकि उसका बिल्कुल इंफॉर्मेशन देने का अंदाज ना ठीक था, ना ही प्रॉपरली बात सुनी, ना ही कम्प्लीटली गाइड किया। तो अगर इसको सामने रखा जाए और साथ में ये देखा जाए कि आपने जाना भी उधर है, तो फिर आपके लिए वो मौजू नहीं है। अगर आप लाहौर में हैं
تو یس پھر آپ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک کوئک ریلیف کے لیے ایک قانون آپ کو دیا گیا ہے، تو پھر تو آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیگر کسی ضلع میں ہیں اور لوکلی یہ سروس آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کو ریونیو آفیسر کے پاس یا سول عدالت میں، اور کرمنل کارروائی پہ جائیں تو وہ میں نے پہلے اس کا ذکر کر دیا، ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے، اور اینٹی کرپشن کی آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ پنش کرنا چاہتے ہیں اس ریونیو آفیسر کو بھی جس نے آپ کا انتقال پاس کیا، پٹواری صاحبان، ان کے خلاف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اینٹی کرپشن کی آپشن بھی ہے۔ لیکن اس میں انتقال کی درستگی شاید مین نہیں ہوتا ہے ایجنڈا، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پنش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ ایک پریشر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، وہ پھر اس کام کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو مین اگر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہی ہے کہ اس کو درست کرنے کے لیے دو آپ کے پاس فورمز، ایک ریونیو آفیسر انتقال کی درستگی کے لیے، دوسرا سول کوڈ، اس میں بھی انتقال کی درستگی ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے، آپ کو مسٹ ملے گا، لیکن ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ میں آبویسلی پیسہ بھی لگانا پڑے گا۔ اور اس میں ایک جو تھرڈ آپشن آپ کے پاس پھر بن جاتی ہے جو شاید سب سے بیسٹ ہو، وہ یہی کہ انہی بھائیوں کو کہیں کہ جناب اب آپ کی یہ دو نمبری سامنے آ گئی ہے، تو بہتر ہے کہ اس انتقال کو درست کروائیں، ہمارا ساتھ دیں، اور خود ہی بلکہ درست کروا دیں، بجائے اس کے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی شروع کریں، یا جن لوگوں نے یہ کیا ہے محکمے کے لوگ ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں جائیں۔ تو آپ بہتر ہے کہ اس کو پیسفلی کر دیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ ہمیں ملنا تو ہے ہی ہے۔